ठीक है, जितना ये क्या करता है, ये इंसर्ट करता है और इंसर्ट करने के बाद वापस उसी ट्रैक का पीछे जाता है। ये तब तक ट्रैक को पीछे जाता है जब तक कि रूट तक नहीं पहुंच जाता। ये क्यों करता है? ये हाइट के चेक कर रहा होता है कि भाई मेरे लेफ्ट राइट दोनों की हाइट का डिफरेंस 1 तक का है, मैं और रूट तक जाना जरूरी है। ठीक है, अगली वैल्यू साथ एक मिनट लगेगा। 92 का क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन सी वैल्यू इंसर्ट करूं कि ये इम्बैलेंस हो? 92 हां 101 करेंगे तो क्या इम्बैलेंस होगा? बताओ मुझे सर 89 से अगर मैं 101 करूं तो क्या होगा? सर उधर के लेफ्ट पे ये यहां पर आएगा ना, वो इधर पहले इम्बैलेंस होगा ना, ये यहां पर इम्बैलेंस होगा ना, ही वो वहां पर कर दो भाई 101 हां 60 का 60 एक थोड़ा पॉज पे पॉज, हां पॉज थोड़ा स्लो करो, स्पीड थोड़ी स्लो करो। चलो भाई 60 का जी, पॉज कर दे रहा हूं मैं, पॉज कर रहा हूं। ये आया 60, यहां से यहां आया, कंपेयर कर रहा है, यहां आया, ये नई वैल्यू इंसर्ट हुई। ठीक है, अब पॉज, ये नई वैल्यू से इंसर्ट है ना। अब इसने क्या करना है, पहले इसके ऊपर जाना है। इधर इम्बैलेंस हुआ नहीं हुआ, इधर इम्बैलेंस हुआ 88 पे नहीं हुआ, क्या इधर इम्बैलेंस हुआ 88 पे नहीं हुआ? फिर इसका डिफरेंस यहाँ पर हाइट 1 है, यहाँ पे हाइट 2 है, तो फर्क नहीं। इम्बैलेंस कहाँ हुआ? 95 पे। मुझे बताओ ये जो 95, ये कौन सा ऑपरेशन मांग रहा है, जिग जैग या जिग जैग? हाँ वो कनेक्शन दे रहा हमने, इस तरफ जैग कहिए, इस तरफ जिग। जिग किसके ऊपर ये बताओ? जिग 95 के ऊपर। ये बताना बहुत जरूरी है कि आप किस नोड के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं। ये बात बतानी बहुत जरूरी होती है, ये बात प्लीज याद रखें कि जिग ऑपरेशन किसके ऊपर होने जा रहा है। ओके, तो जिग ऑपरेशन किसके ऊपर होगा? 95 के ऊपर। ये क्यों जिग जैग क्यों नहीं है मुझे बताओ, या जैग जिग क्यों नहीं है? सर 88 पे नहीं ना इम्बैलेंस, इसलिए क्योंकि 88 के ऊपर नहीं, 80 में इम्बैलेंस वाली बात नहीं है। 88 के जो सब चाइल्ड है, सब ट्रीज है, उसमें इसकी हाइट थोड़ी है, इसकी हाइट बड़ी है। अगर इसकी हाइट बड़ी हो और इस पर रोटेशन हो रही हो तो हम आराम से रोटेशन करते हैं। अगर इस जगह पर स्क्यू होता तो फिर हमें पहले इस जगह पर 88 के ऊपर जैग ऑपरेशन करना पड़ता और फिर उसके रूट के ऊपर जाके जीरो। चलो जी पहले नीचे चलाएं, लेकिन यहाँ आया, रूट पे गया, फिर 88 पे गया, अब 95 पे जाएगा। अब क्या, ये ब्रांच इसने यहाँ की, ये यहाँ की, ठीक हो गया, ये बस ना, ठीक है। और हमारा चले जी आगे चलते हैं। आप ऐसा करो 89 के आगे इंसर्शन करो। लेट्स से मैं कहता हूँ हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 90, ठीक है 91 कर लिया, खुश हो गया, मार दी कौन बैठ गया? चलो भाई 91 पे है, 91 निकल जाना, यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से राइट, ठीक है जी। अली जी, इम्बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ? ना यहाँ हुआ है, ना यहाँ हुआ है, ना ही ऊपर हुआ, ठीक है। क्यों बोला? इसके लेफ्ट ट्री की हाइट 2 है और राइट की हाइट 3 है, दैट्स फाइन, ठीक हो गया। इधर नजर नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा एंड में बात नेक्स्ट करने के लिए ठीक हो गया। हमने 91 कर दिया, चाहे बात क्या वैल्यू इंसर्ट करेंगे आप इम्बैलेंस हो 92 हम इंसर्ट करेंगे तो कहाँ इम्बैलेंस क्रिएट होगा? पहले मुझे बताओ सर 95 सॉरी 95 नहीं 89 पे अगर मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूँ और वो वैल्यू होती है, इस वैल्यू क्या है 91 है जी, और अब मैं वैल्यू इंसर्ट करी 92, तो 92 यहाँ आएगी, कहाँ इम्बैलेंस क्रिएट होगा? 89 पे इम्बैलेंस क्रिएट होगा, वो यहीं पर ही एडजस्ट हो जाएगा, यहीं पर ही राइट रोटेशन होगी और बात खत्म होगी।
चलो दिखाइए 91 सर 92 सर 90 का नहीं हाँ 92 लेकिन वो फिर zigzag हो ये वैल्यू इंसर्ट हुई और इम्बैलेंस क्रिएट हुआ ऊपर गया यहाँ पे नहीं हुआ इम्बैलेंस यहाँ इम्बैलेंस हुआ और ये यहाँ रोटेशन हुई एंड वे डन जिस मूवमेंट पे रोटेशन होती है उससे ऊपर वो नहीं जाता ओके ये जा रहा है मेरे में जाने की जरूरत ओके ऑलराइट वैसे इसलिए जा रहा है उनके वो इसमें जो कोड लिखा है वो रिकर्सिव है वो इसकी वजह से बिल्कुल ठीक ऑलराइट क्या वैल्यू मैं दोबारा इंसर्ट कर दूं तो मेरी दोबारा रोटेशन हो हां व्हाट इफ के मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूं 101 अगर मैं वैल्यू इंसर्ट करूं 93 तो क्या 93 93 में क्या 93 यहां इंसर्ट होगी है ना क्या यहां इम्बैलेंस होगा क्या यहां इम्बैलेंस होगा क्या 95 पे इम्बैलेंस होगा Yes. होगा चलो भाई जाओ इंसर्ट करो 93 और जैसे ही इंसर्ट हो जाए मुझे पहले आपने रोक देना मुझे बताना है क्या यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया इसके आगे इंसर्शन ली इससे ऊपर गया ठीक है इससे ऊपर गया इससे ऊपर क्या बैलेंस इम्बैलेंस होगा इससे ऊपर इम्बैलेंस होगा रोक दो अब इम्बैलेंस होगा आप मुझे ये बताएं क्या यहाँ पर ज़ैग रोटेशन करने से काम सॉल्व हो जाएगा क्या ज़ैग रोटेशन करने से सॉल्व हो जाएगा क्यों क्योंकि ये वाला पोर्शन अगर 95 के राइट पे लग गया तो वही स्ट्रूनेस इस तरफ तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा हाँ? पहले हमें ज़ैग किस पे करना पड़ेगा पहले हमें 91 पे ज़ैग करना पड़ेगा और फिर हमें 85 पर 95 पर करो देखिए जी पहले क्या करता हूँ पहले वो 91 पे आता है उस पे ज़ैग करता है और फिर वो ये रखोगे उसका ठीक है प्लीज ये जो आपसे कोई एनिमेशन हम ग्रुप पर पोस्ट कर देंगे इसके साथ जितना हो सकता है एटलीस्ट आधा पौना घंटा खेलें और हर पॉसिबिलिटी चेक करें आपको कोड लेवल तक पता होना चाहिए कि आपके ख्याल में इसमें इतना सा कोड है DST की तरह इंसर्शन कॉल कर रही है ऊपर आ रहा है रोटेशन करेगा एक सवाल बस रह गया वो ये है कि अगर आपको मैं कहूँ कि मैंने एक एलिमेंट डिलीट करना तो डिलीट कैसे करना अब सवाल ये अगर आपने इसी एरिया में से कोई वैल्यू डिलीट कर दी तो आप कैसे डिलीट करेंगे जैसे BST में से डिलीशन की थी एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे लेकिन हाँ इम्बैलेंस बिल्कुल वही जिस तरह से डिलीशन करते थे वैसे डिलीशन करके वही वाला केस लॉस करेंगे लेकिन साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा बिल्कुल वैसे ही आप आपका करते रहेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा कि ठीक है प्लीज इसे खेलें और देखें कि इसकी इंसर्शन डिलीशन वाला सारा काम कैसे होता है आपने एक्चुअली n log n का सर्चिंग एल्गोरिथम लिख दिया सॉरी n log n का सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिख दिया ठीक है ये बात समझ ठीक है अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं नेक्स्ट जो मंडे की क्लास है उसमें हमने एक और डेटा स्ट्रक्चर करना है जो कि एक्चुअली इससे भी बेहतर है ठीक है वो एक्चुअली फाइंड मिन ये फाइंड मिन कितनी देर में करता है log n ये वो फाइंड मिन ऑफ 1 में करता है ये फाइंड मिन ऑफ 1 में करेगा और जो एक्सट्रैक्ट मिन डिलीट मिन वो log n है ठीक है उसकी भी एक जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनती है वो एग्जैक्टली यही है कि वो n log n एग्जैक्टली सेम n दफा एक्सट्रैक्ट मिन कॉल करें या डिलीट मिन कॉल करें और आप सॉर्ट ठीक है ओके हम एक्चुअली अपने बबल सॉर्ट और ये बनाए थे ना
उनको जो नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट होगी वो छोटी छोटी सी होगी, उसमें हमें कहा आपको ये एल्गोरिदम्स जो हैं वो जल्दी से बनाने, ठीक है। और आपको ना 3 GB का डेटा मिलेगा, 3 GB का डेटा, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम लेकर से चाहेंगे तो 3 GB का डेटा जनरेट। फिर आपने करना क्या है कि आपने ये एल्गोरिदम, उसके बाद अगला एक और है, इसका नाम है हीप सॉर्ट, तो हीप डेटा स्ट्रक्चर को बनाया करेगा वो। फिर आप मर्ज सॉर्ट, वो भी हम अगली क्लास में करेंगे। फिर क्विक सॉर्ट, ये तीनों के तीनों हमारे एल्गोरिदम में जो कि n log n है, ठीक है। और फिर एक होगा आप बबल सॉर्ट ले लें, इंस्ट्रक्शन सॉर्ट ले लें, तो उसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे गूगल क्लास में से। इन सब का आपस में तुमने कंपैरिजन करना है कि उस डेटा को, 3 GB को तुम्हें डेटा मिले तो 3 GB डेटा को ये कितनी देर में सॉर्ट करता है, ये कितनी देर में सॉर्ट करता है, ये कितनी देर, ठीक है। 3 GB का डेटा सॉर्ट करते करते मैं आपको पहले बता कि हमारे ये वाले एल्गोरिदम, ये जो एल्गोरिदम हमने, ये वाला एल्गोरिदम बहुत बेहतर काम है एज कंपेयर टू हमारे जो हमने इंसर्शन सॉर्ट लिखा था या बबल सॉर्ट लिखा था या सिलेक्शन सॉर्ट। ये एल्गोरिदम उसको ऐसे, यानी डिफरेंस ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल ये 10 मिनट ले रहे हैं तो वो 15 मिनट ले रहे हैं या 20 मिनट ले रहे हैं, यानी जब 1 GB का 2 GB का डेटा होगा तो डिफरेंस ऐसे आएगा। सुनो, डिफरेंस ऐसे आएगा कि ये 10 मिनट में करेगा, ठीक है, और वो शायद 3 दिन में मिलेगा, इतना बड़ा, ठीक है। यू विल सी ए ह्यूज, कि जब हम प्रैक्टिकल एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो डिफरेंस, ये छोटा मोटा डिफरेंस नहीं होता, वो ह्यूज है, ठीक हो गया, ऑलराइट। चलिए जी, वी आर डन विद दिस। प्लीज आपको कुछ बातें बतानी है, वो ये कि आप लोग कल